हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ में मैं बहुत ही कमाल की गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं, बिकॉज आरबीआई ने अपने पेमेंट्स बैंक की पॉलिसी में काफी बड़ा बदलाव किया है और अपने मैक्सिमम बैलेंस रखने की लिमिट को बढ़ा दिया है। मतलब यदि आप पेमेंट्स बैंक यूज करते थे तो वहां पे 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट आपको दी जाती थी, लेकिन अब आरबीआई ने उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया है। मतलब यदि आप कोई सा भी पेमेंट बैंक यूज करते हो तो वहां पे आप बिना किसी रोक टोक के 2 लाख रुपए तक रख पाओगे। जैसे कि यदि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करते हो तो वहां पे आप 2 लाख रुपए बिना किसी रोक टोक के रख पाओगे। उसी प्रकार से एनएसडीएल पेमेंट बैंक में या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक में या फिर फिनो पेमेंट बैंक में भी आप 2 लाख रुपए तक रख पाओगे। देखो, आरबीआई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, जहां पे उन्होंने रेपो रेट को डिस्कस किया था और साथ में ग्रोथ प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। वहां पे इन्होंने बताया कि हम पेमेंट्स बैंक की लिमिट को यहां पे बढ़ा करके 2 लाख रुपए करने वाले हैं। यदि हम बात करें पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत, जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मतलब एनडीए गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम केंद्र में इलेक्ट होकर आई थी। उस टाइम यहां पे पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की गई थी और जब पेमेंट्स बैंक शुरू हुआ था तो उस समय पेमेंट्स बैंक में मैक्सिमम बैलेंस रखने की लिमिट थी 1 लाख रुपए, जो कि आज तक थी। लेकिन पेमेंट्स बैंक ने काफी ज्यादा डिमांड किया कि इसकी लिमिट को बढ़ाकर मतलब 1 लाख रुपए से बढ़ा करके इसको 5 लाख रुपए कर दिया जाए और फाइनली यहां पे आरबीआई ने इसको सुन लिया और आरबीआई ने इसको 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया है। अभी भी यहां पे 5 लाख रुपए नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में आने वाले 5 से 10 साल में आपको देखने को मिलेगा कि पेमेंट्स बैंक की जो लिमिट है उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। बिकॉज यहां पे बैंक के डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए की यहां पे इंश्योरेंस भी दी जाती है, तो इसीलिए यहां पे हो सकता है कि जो पेमेंट्स बैंक है उसकी जो लिमिट्स है उसको बढ़ा करके यहां पे 5 लाख कर दिया जाए। लेकिन अभी के लिए तो यहां पे 2 लाख रुपए यहां पे कर दिया गया है। और 2 लाख रुपए कब स्टार्ट होगा? अभी आरबीआई का एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद में फिर जो पेमेंट्स बैंक है वो इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगी और वो आपके मैक्सिमम बैलेंस को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर पाएंगे। लेकिन अभी हमें नोटिफिकेशन का वेट करना है, नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत तक आ जाएगा। और एक्चुअल में आरबीआई ने यहां पे पेमेंट्स बैंक की लिमिट क्यों बढ़ाई है? क्योंकि पेमेंट्स बैंक अभी एमएसएमई सेक्टर को भी अभी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर स्मॉल ट्रेडर्स को भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ले लो तो वहां पे आप करंट अकाउंट अपना ओपन करा सकते हो और करंट अकाउंट में काफी कमाल की वहां पे इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे पेमेंट्स बैंक छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं और मेनली यहाँ पे 1 लाख रुपए से काम उनका चल नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने इसको सोचा कि इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक अभी के लिए कर दिया जाए। यहाँ पे हर अकाउंट पर मतलब हर इंडिविजुअल को या फिर हर करंट अकाउंट मतलब हर बिजनेसेस को यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की लिमिट दी जाएगी। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि यहाँ पे पेमेंट्स बैंक अब एनईएफटी एंड आरटीजीएस जैसे पेमेंट फैसिलिटी का भी यूज कर पाएंगे। देखो, पेमेंट्स बैंक या फिर अदर जो इंस्टीट्यूशन थे वो एनईएफटी आरटीजीएस यूज नहीं कर पाते थे क्योंकि ये डायरेक्टली आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये लोग यूज कर पाते थे आईएमपीएस को या फिर यूपीआई को या फिर रुपए कार्ड वगैरह को यूज कर पाते थे, बिकॉज ये एनपीएससीआई इसको रेगुलेट करता था। लेकिन जो एनईएफटी एंड आरटीजीएस है इसको डायरेक्टली यहाँ पे आरबीआई रेगुलेट करता है। तो अब यहाँ पे पेमेंट्स बैंक कंपनियां यहाँ पे एनईएफटी एंड आरटीजीएस की भी फैसिलिटी यहाँ पे दे पाएंगी। इसके अलावा भी अदर जितने भी नॉन बैंकिंग जो सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे एनईएफटी आरटीजीएस की फैसिलिटी मिलेगी। इस बारे में मैं आप लोगों के सामने एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको पूरे तरीके से पता चलेगा कि किस किस को यहाँ पे एनईएफटी एंड आरटीजीएस की फैसिलिटी मिलने वाली है। देखो, यदि मैं इसका सीधा सीधा मतलब बताऊं तो इसका सीधा मतलब यह है कि जो एनईएफटी आरटीजीएस की जो फैसिलिटी है वो केवल फुल फ्लेज बैंकों को मिलती थी, जैसे आपका एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन सब बैंकों को मिलती थी। और जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है उनको ये आरटीजीएस एंड एनईएफटी की पेमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती थी, वो आईएमपीएस का इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन अब जो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है वो भी अब एनईएफटी एंड आरटीजीएस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आरबीआई जो पेमेंट्स बैंक है उनको बैंक मानता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते या फिर किसी को लोन वगैरह नहीं दे सकते। और बैंकों का मेन काम होता है क्रेडिट कार्ड इशू करना एंड कंपनियों को या फिर इंडिविजुअल को लोन देना। यदि हम पेमेंट्स बैंक की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले आरबीआई ने यहाँ पे 11 कंपनियों को यहाँ पे पेमेंट्स बैंक खोलने का इजाजत दिया था, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक खुला था, इसके बाद में फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खुला था, देन यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक यहाँ पे खुला था। और आज के डेट में एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा जियो पेमेंट्स बैंक अभी वर्क कर रहे हैं, एनएसडीएल पेमेंट बैंक वर्क कर रहे हैं, फिनो पेमेंट बैंक वर्क कर रहे हैं
और एक जो वर्क कर रहा था आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, वो अभी बंद हो चुका है। तो अभी लगभग 5 से 6 पेमेंट बैंक अभी एक्टिव हैं। तो वहां पे अब 2 लाख रुपए तक लोग यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट करके अब रख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई सवाल हो या फिर कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।